नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रताप सिंह। तो आप देख रहे हैं आई इंडिया का पैनल सज चुका है और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय ढंग से पहुंचाने वाले आई इंडिया ने इस बार आरक्षण को लेकर भी सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाने का निर्णय किया है। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा आरक्षण को लेकर अगर जिज्ञासा किसी पद पर जानने की है तो वो है प्रधान पद। और आई इंडिया ने यह तय किया है कि वह गांव-गांव तक लोगों को पहुंचाएगा जानकारी और सटीक और विश्वसनीय ढंग से हम बताएंगे एक एक ग्राम पंचायत का हाल कि इस बार आरक्षण की स्थिति वहां क्या रहने वाली है, ताकि उन्हें भाग दौड़ न करनी पड़े। तो आप लोग आई इंडिया पर हर एक आरक्षण से जुड़ी हुई खबर देखते रहिए। तो शुरुआत हम करेंगे ग्राम प्रधान के पद का आरक्षण को लेकर के। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम तहसील बिसवा, जिसमें 3 ब्लॉक आते हैं, बिसवा, सकरन और रेउसा। तीनों का हम वहाँ की आरक्षण की क्या स्थिति रहने वाली है और वहाँ ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उसकी हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो मेरा पैनल तैयार है और आंकड़ों के जरिए और विश्वसनीय ढंग से पूरी जानकारी जुटाई गई है। जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रताप सिंह एक बार फिर आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सीतापुर में 1599 प्रधान पदों पर इस बार चुनाव होना है, लेकिन हम शुरुआत सबसे पहले उन 3 ब्लॉकों से करने जा रहे हैं जहां की आरक्षण व्यवस्था जो लागू हुई है वो जल्दी से जानने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे साथ पैनल है वो हमको हर एक ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों का हाल, जो आरक्षण के तहत इस बार कौन सी सीट किसके वर्ग के लिए आरक्षित हुई है वो जानकारी देंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले बिसवा ब्लॉक की। यहाँ पर 111 ग्राम पंचायतें हैं और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 16 पद आरक्षित किए गए हैं और अनुसूचित जाति महिला के लिए 9, इसके अलावा ओबीसी के लिए 19 और ओबीसी महिला के लिए 10, सामान्य वर्ग के लिए 39 और इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला के लिए 18 पद आरक्षित किए गए हैं। अब यहाँ की हम ग्रामवार यानी ग्राम पंचायतवार 10 ग्राम पंचायतों का जल्दी से जानकारी लेते हैं जयंत श्रीवास्तव से। आपको बता दें कि बिसवा जो है ब्लॉक है, यहाँ की सबसे पहले ग्राम पंचायत आती है अहमदाबाद। ये सीट जो है महिला के खाते में जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी सीट है अंबरपुर, सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। अशरफपुर है, ये भी अंबरपुर की तरह सामान्य जाति के लिए आरक्षित की गई है। बगैया ग्राम पंचायत है, ये ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई है। भैरवा है, ये अनुसूचित जाति के कोटे में गई है। और बजेहरा जो है ये भी सामान्य के खाते में गई है। बजेहरा नसीरपुर है, ये ओबीसी महिला के खाते में गई है। बालपुर ओबीसी के खाते में गई है। बम्भौर है, ये भी ओबीसी के खाते में गई है। और ये बन्नी खुरेन है, ये है महिला के कोटे में गई है। तो 10 ग्राम पंचायतों का हाल बताया जयंत श्रीवास्तव ने। बताया वहाँ पर जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उसके मुताबिक कौन से किस वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई है। तो ये दर्शकों को जानकारी जयंत श्रीवास्तव ने दी। अब हम 10 और ग्राम पंचायतें जो बिसवा ब्लॉक की है उसके लिए हम आरक्षण की स्थिति के लिए हम चलेंगे उदय प्रताप सिंह से और उनसे जानेंगे कि जल्दी से वो 10 ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है वो क्या है। ब्लॉक बिसवा की ग्राम पंचायत बन्नी खरेला ये सामान्य वर्ग के खाते में गई है। बन्नी राय अनुसूचित जाति के, वसुधा सामान्य, बेलवा बहादुरपुर सामान्य महिला, बेनीपुर सामान्य महिला, भदेसिया ये गई है अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। भागीपुर सामान्य के खाते में गई है। भगवानपुर माफी ये अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गई है। भीरा ये भी अन्य पिछड़ा वर्ग खाते में गई है। और भिनैनी ये गई है अनुसूचित जाति के खाते में। तो इस तरीके से 10 ग्राम पंचायतों का हाल, जो वहाँ पर किस वर्ग के लिए कौन सी सीट आरक्षित की गई वो हमें बताया उदय प्रताप सिंह ने। ये बिसवा ब्लॉक पे हम चल रहे हैं। तो इस समय हम फिर अगली 10 ग्राम पंचायतों का हाल जानेंगे जयंत श्रीवास्तव से। आपको बता दें कि भिठौरा कला जो है ये अनुसूचित जाति वर्ग के कोटे में गई है।
भुइया कला है ओबीसी के खाते में, बुड़कुड़ी है सामान्य वर्ग के कोटे में, विसेंडा है ये भी सामान्य कोटे में गई है, विसेंडी है महिला के खाते में गई है, बिस्वा देहात जो है ओबीसी महिला वर्ग के लिए गई है, बुढ़ानापुर है ये भी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, चहारपुर भी अनुसूचित जाति कोटे में गई है। यहाँ की बिस्वा की ग्राम पंचायत छी ये सामान्य के कोटे में गई है, देवकलिया ये भी सामान्य के कोटे में आरक्षित की गई है। तो ब्लॉक बिस्वा की जो 111 ग्राम पंचायतें हैं उनमें से 30 ग्राम पंचायतों के आरक्षण की स्थिति आप तक पहुंच चुकी है। आई इंडिया ने एक एक ग्राम पंचायत में जो आरक्षण की स्थिति बनी है उसको आप तक पहुंचा दिया है। अब जल्दी से जो अन्य 10 और हैं उनका हाल जानते हैं उदय प्रताप सिंह से कि वहाँ क्या स्थिति बनी है। ब्लॉक बिस्वा की अगली ग्राम पंचायत है धामी सराय, यह गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। गेरुहा माफ़ी यह भी अनुसूचित जाति महिला के खाते में गई है। इसके बाद है गोवर्धनपुर, यह भी पहले की तरह ही अनुसूचित जाति महिला के खाते में ही गई है। गुधनी सरैया अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। गुरेरा अन्य पिछड़ा वर्ग। हैबतपुर सामान्य महिला। हरिहरपुर जमरखा ये अन्य पिछड़ा वर्ग। हसनापुर अन्य पिछड़ा वर्ग। हथिया गाजीपुर ये भी अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गई है। इसके बाद इटदहा गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। तो 10 ग्राम पंचायतों का हाल जो अभी जाना हमने उदय प्रताप सिंह से, तो इस तरह 40 ग्राम पंचायतों का हाल आपको बता चुके हैं। अब 10 ग्राम पंचायतों का हाल फिर एक बार चलेंगे जैन श्रीवास्तव से, वहाँ का हाल जानेंगे। यहाँ की ग्राम पंचायत है जहांगीराबाद, ये सामान्य के कोटे में गई है। और जलालपुर है ओबीसी महिला के कोटे में गई है। जमौरा महिला को आरक्षित की गई है। जेनुआ है ये सामान्य के कोटे में गई है। कहमारा कला ओबीसी महिला को आरक्षित की गई है। कहमारा खुर्द है महिला के खाते में गई है। कलापुर है ये अनुसूचित जाति महिला के कोटे में गई है। कालूपुर सामान्य के कोटे में गई है। कल्याणपुर जो है अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई है। कामापुर है जो अनुसूचित जाति के लिए कामा सामान्य वर्ग के कोटे में आरक्षित की गई है। तो कामापुर सामान्य वर्ग के कोटे में गई है, ये बताया हाल जैन श्रीवास्तव ने। तो अब हम फिर एक बार चलेंगे और उदय प्रताप सिंह के पास और जानेंगे 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति के बारे में। ब्लॉक बिस्वा की अगली ग्राम पंचायत है कमुआ, ये गई है सामान्य वर्ग के खाते में। इसी तरह से कंदुनी गई है अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। करौंदी अन्य पिछड़ा वर्ग। करीम पनाह सामान्य। कटिया अन्य पिछड़ा वर्ग। कौरासा ये गए है महिला के खाते में। क्योंटी बादुल्ला अन्य पिछड़ा वर्ग। कोटरा ये गए अनुसूचित जाति के खाते में। कुतुबपुर ये गए अनुसूचित जाति महिला के खाते में। इसके बाद लालपुर ये गई है अनुसूचित जाति के खाते में। तो लालपुर तक का हाल बताया उदय प्रताप ने कि वो जो है सीट एससी महिला के लिए आरक्षित हुई है। जैन श्रीवास्तव 10 और ग्राम पंचायतों का हाल बताइए। ये लुधोरा में जो सीट है ग्राम पंचायत है ये अनुसूचित जाति के कोटे में गई है। मड़िया सिमरी सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। महमदापुर है ये महिला के कोटे में गई है। महमूदपुर अनुसूचित जाति के कोटे में गई है। मझगवां कला जो है ये भी अनुसूचित जाति के कोटे में है। मझगवां खुर्द है ये ओबीसी के कोटे में आरक्षित की गई है। मनिकापुर सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। मानपुर है ये भी सामान्य कोटे में आरक्षित की गई है। मरसंडा है महिला को कोटे में आरक्षित की गई है। मोच कला ये भी महिला के कोटे में आरक्षित की गई। तो मोच कला महिला के कोटे में आरक्षित हुई है। अब फिर एक बार चलेंगे उदय प्रताप के पास और जानेंगे 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति के बारे में। अगली ग्राम पंचायत है मोइजुद्दीनपुर, ये गई है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। नकारा सामान्य। नेवराजपुर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। नेवरिया बाग ये गई है अनुसूचित जाति के खाते में। निपनिया माफी ये सामान्य है। न्यामतपुर ये अनुसूचित जाति। परसेरा ये अन्य पिछड़ा वर्ग। पिंडरा सामान्य। पिपरा खुर्द सामान्य महिला। पिपरी बेनी सिंह सामान्य के खाते में गई है। तो इस तरीके से पिपरी बेनी सिंह तक हमको जानकारी दी उदय प्रताप ने। बताया ये सीट सामान्य वर्ग के खाते में गई है, यानी यहाँ का आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद फिर एक बार जैन श्रीवास्तव से 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानेंगे। पिपरी कला जो है ग्राम पंचायत ये महिला के कोटे में आरक्षित की गई है। पूंजी खेरा सामान्य वर्ग को। पुरैनी जो है ये भी सामान्य वर्ग को नहीं ये पुरैना जो है ये सामान्य वर्ग के आरक्षित की गई है। पुरैनी है महिला के कोटे में आरक्षित हुई है। पूर्वादासापुर ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। काजी सराय ये अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित हुई है। राजा कन्नाड़ है ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है।
रामाभारी ओबीसी को आरक्षित की गई है। रामकुंड है, ये भी महिला के कोटे में आरक्षित हुई है। रामपुर खैरवा जो है ओबीसी के खाते में सीट आरक्षित की गई है। तो रामपुर घिरवा जो है ओबीसी के खाते में गई है, ये हमें जयंत श्रीवास्तव ने बताया। 10 ग्राम पंचायतों का हाल और जान लेते हैं आरक्षण की स्थिति की वहाँ पर उदय प्रताप सिंह से। रेवा ग्राम पंचायत अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में है। रोहसन सामान्य, रुकनापुर अनुसूचित जात महिला, सलेमपुर सामान्य, सराय सामान्य, सरैया माफी सामान्य, सरैया मिर्जापुर सामान्य, सरवाहनपुर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में गई है। सेवढ़ा की सीट सामान्य के खाते में गई है। तो सेवढ़ा की सीट सामान्य के खाते में गई है, ये जानकारी हमें दी है उदय प्रताप ने। अब हम फिर एक बार चलेंगे जयंत श्रीवास्तव से, जानेंगे कि अन्य जो 10 ग्राम पंचायतें हैं वहाँ क्या रहने वाला है। ये ग्राम पंचायत है यहाँ की शाहजलालपुर, ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। शंकरपुर, ये भी सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई है। शंकरपुर त्योला है, अनुसूचित जाति के कोटे में है। शिवथाना है, ये भी अनुसूचित जाति के कोटे में है। सिरसा कला सामान्य वर्ग को, सिरसा खुर्द महिला के खाते में गई है। सिरसी सरैया है, ये भी अनुसूचित जाति के कोटे में गई है। सुखावा कला है, ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। तेंदुआ है, ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। तेवला, ये भी सामान्य को कोटे में आरक्षित की गई है। टिकरा जो है अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित हुई है। और एक जो उलरा ग्राम पंचायत है, ये महिला के कोटे में गई है। तो इस तरीके से ब्लॉक ये बिस्वा का है, जहाँ की एक एक ग्राम पंचायत में आरक्षण की स्थिति क्या बनी है, इसको हमारे पैनल ने, जिसमें जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रकाश सिंह ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है, जिसकी जानकारी के लिए हर एक गांव से लोग पता कर रहे थे, लेकिन आई इंडिया आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। आपको यह भी बता दें कि अब हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, और जो हमारे संवाददाता हैं बिस्वा से, उनसे हम जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाने के बाद अमित जायसवाल ने जो ग्राउंड जीरो से हमें वहाँ की जो जानकारी देंगे वो भी आप तक पहुँचाएंगे। तो एक ब्लॉक पूरा करने के बाद फिर हम चलेंगे इसी तहसील बिस्वा की अगले ब्लॉक की तरफ और वहाँ की भी स्थिति जानेंगे। तो आपने देखा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय तरीके से और सबसे सटीक ढंग से आपको पहुंचाने के लिए आई इंडिया ने कदम कदम और हर एक जानकारी, जहां कदम कदम पर संवाददाताओं की एक टीम लगा रखी है, वहीं हर एक जानकारी देने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट, जिसमें जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रताप सिंह, जो हर एक आंकड़े का मिलान करने के बाद आपको पहुंचा रहे हैं। तो हमने बिस्वा ब्लॉक का आरक्षण की स्थिति को बताने के बाद अब हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और जानेंगे कि गांव में प्रधान चुनाव को लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं और गांव की सरकार बनाने के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो बिस्वा से, और ब्लॉक भी है और तहसील भी है, वहां के हमारे आई इंडिया के संवाददाता अमित जायसवाल हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे कि बिस्वा में क्या हाल है, कितनी ग्राम पंचायतें हैं और वहां पर कैसे चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अमित, ये बताइए कि प्रधान चुनाव को लेकर के गांव में जो तस्वीरें हैं वो कैसी इस समय चल रही हैं? आरक्षण को लेकर अब चूंकि तस्वीर साफ हो गई है, तो अब प्रधानगण, जितने भी प्रधानगण के जो प्रत्याशी हैं, वो अपना पूरी तरीके से माहौल में है कि अपने रंग में रंग गए हैं कि उनको जो है किस तरीके से उनको क्या करना है। और जगह जगह वो अपना दावतों का उनका चलने लगा है, दावतों का दौर चलने लगे हैं और जगह जगह भागवतों का आयोजन हो रहा है। लोग अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो मतदाता कैसे उनके पक्ष में आकर मतदान करें और कैसे उनकी कैबिनेट में शामिल हों, ये उनका चल रहा है। इस तरह अमित, सबसे पहले आपने ये जानकारी दर्शकों को नहीं दी कि बिस्वा ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतें हैं और वो जो ग्राम पंचायतें हैं जो इस बार परसीमन हुआ है, क्या कोई उलटफेर हुआ है या फिर उतनी ही ग्राम पंचायतें हैं? बिस्वा में 111 ग्राम पंचायतें हैं और जिसमें जो है चुनाव होने हैं। और आरक्षण चूंकि लागू हो गया है तो हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके कमर कस लिया है कि वो किस तरीके से चुनाव मैदान में वो रणनीति तैयार कर रहा है कि कैसे उसको चुनाव मैदान में उतर कर क्या क्या करने हैं।
और हम जानना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो पे आप रहते हैं और गांव से हर एक खबर आप सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ये बताइए कि गांव में सुना है कि गांव की सरकार या प्रधान पद पाने के लिए कैसी कैसी जतने कर रहे हैं लोग। हम चाहते हैं कि वो जो जतन है उनकी अब स्थिति क्लियर हो चुकी है, आरक्षण सामने आ चुका है। ऐसे में कौन कौन सी जतन कर रहे हैं? देखिए, एक समय में प्रधान पद जो हुआ करता था, प्रतिष्ठा और समाज में अपने आप को स्थापित करने का जो है रहता था, लेकिन आज जो प्रधान पद का रह गया है वो अपने आप को एक धनार्जन करने का पद रह गया है। लोग अपने आप को जितना से ज़्यादा, अच्छा चूंकि इतनी कमाइयाँ बढ़ गई हैं, हर चीज़ में प्रधानों का कमीशन लेना, शौचालयों में और कमीशन लेना किस प्रकार की शिकायतें रहती हैं? इस तरीके की शिकायतें रहती हैं कि आम जन, जैसे किसी को ग्रामीण को अपना लेना है, क्या नाम है, आवास लेना है, तो बगैर 20,000, जहां तक जितनी अधिक से अधिक शिकायतें आ रही हैं, 20,000 से 25,000 रुपए प्रति प्रधान लगभग जो है इसमें उससे पहले ही ले लेता है कि इतना, तब आपको 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंचेंगे। नहीं, तो ये तो शिकायतों की बात हो गई। अमित, ये बताइए कि गांव में प्रधान पद के चुनाव को लेकर जिन लोगों को लग रहा था कि वो चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन आरक्षण ने उनके अरमानों पे पानी फेर दिया, ऐसे में वो क्या कर रहे हैं? और हम आपसे जानना चाह रहे थे, गांव का माहौल क्या है? माहौल बड़ा खुशनुमा है और हर पूरी तरीके से जगह जगह अलग अलग गुटों में बट गई है राजनीति ग्रामों की। अब हर जो प्रत्याशी है वो अलग अलग तरीके से अपने अपने लोगों को मान मनोबल कर किसी भी तरीके से, जैसे उनके यहाँ का कोई परिवार का कोई बीमार है तो उनके बीमारों को जो है ले जाकर इलाज करवा कर, या भागवत कथा करवा कर, या जो खान पान के दौर करके, चाय का दौर तो सिलसिला तो आम हो गया है, चाय और गुड़ का सिलसिला तो आम हो गया है। ये गुड़ चने का सिलसिला कि लगभग वो हमेशा चलता ही रहता है कि आप आइए, बैठिए, और जितने भी प्रधान प्रत्याशी हैं उनके घरों में जो है आप देखिए पूरा जमावड़ा लगा रहता है। लगभग 50, 40, 30 लोग वो इकट्ठा ही रहते हैं अमूमन, और वो प्रयास यही करते हैं कि हमारे तरफ उनकी पूरी टीम बन जाए। और ऐसे में एक बात और है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस प्रधानी के चुनाव में एक लोगों का जो ये पुराना लोगों का जो है, जो पुरानी कभी किसी के समय, उनके बाप दादाओं के समय में कुछ विवाद हुए रहे होंगे, तो वो भी उकेरने लगे हैं, वो भी निकल कर सामने आने लगे हैं कि वो कैसे इनकी दुश्मनी चल रही थी तो इनके साथ हम ना रहें, उनके साथ। ऐसे पूरी टीम, पूरा गाँव जो है गुटों में बटता चला जा रहा है। तो ये हाल बताया है बिस्वा ब्लॉक का अमित जायसवाल ने कि गांव में जब से प्रधान पद के चुनाव शुरू हुए और आरक्षण व्यवस्था सामने आने के बाद अब गांव में तस्वीर कुछ उलट दिख रही है। कैसे लोग जो प्रधान पद के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, जो लड़ने के उम्मीदवार तैयार हो रहे हैं, उनके घरों में भीड़ बढ़ने लगी है और कैसे वो लोगों का हालचाल लेने लगे हैं। तो हम फिर इसके बाद अगले ब्लॉक चलेंगे और वहां का हाल जानेंगे। तो आपको बता दें कि बिस्वा ब्लॉक के आरक्षण से लेकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक हमने पहुंचाई, तो इसलिए देखना न भूलें आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।